हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है डेसिमल्स। इंट्रोडक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स इन आवर डेली लाइफ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। नाउ इंट्रोडक्शन. We have learned about decimals in earlier classes. In this chapter, we will study to compare decimals, their addition and subtraction, etc. Here, we will also discuss its application in our daily life. Now, next is decimal fractions. The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. are known as decimal fractions. जिनके डिनोमिनेटर 10 है, 100 है या 1000 है, मीन्स 10 के मल्टीपल्स में है, these are called decimal fractions. उनको क्या बोला गया है? decimal fractions. For example, 2 by 10, 316 by 100, 7124 divided by 1000, etc. are decimal fractions. These decimal fractions can be written in a special way such as, कैसे लिख सकते हैं? 0.2, 3.16, 7.124, etc. which are called decimals or decimal numbers. इनको क्या बोला गया है? decimals or decimal numbers. Now next is decimals. The numbers that can be expressed in decimal form are called decimal numbers. जिनको हम डेसिमल फॉर्म में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है? डेसिमल नंबर्स. अ डेसिमल नंबर हैज टू पार्ट्स, नेमली फर्स्ट इज, क्या है फर्स्ट? होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड इज डेसिमल पार्ट. होल नंबर पार्ट एंड सेकेंड इज डेसिमल पार्ट. These parts are separated by a dot called the decimal point. जो dot है उसको क्या बोलेंगे? decimal point. The part on the left side of the decimal point is the whole number part and that on the right side of the decimal point is the decimal part. For example, 14:3:4. क्या है? 14:3:4. ये हमारा क्या है? डेसिमल है. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. डेसिमल के लेफ्ट साइड में इट इज अ होल पार्ट, दैट इज 14 डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल के राइट साइड में क्या है? डेसिमल पार्ट. इसको कैसे पढ़ेंगे? 3, 4, राइट. नाउ मैथ्स फैक्ट. While reading a decimal number, the whole number part is read as whole number and the decimal part is read as individual digits. जैसे मैंने आपको बताया डेसिमल 3, 4, इसको 34 नहीं पढ़ेंगे, 3, 4 इंडिविजुअल डिजिट्स को पढ़ेंगे, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल 76.82 कैन बी रीड एज 76.82. हमने 82 को 82 ही पढ़ा है, 82 नहीं पढ़ा. इफ देर इज नो होल नंबर पार्ट इन अ डेसिमल, देन वी शुड ऑलवेज राइट 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल 0.24, यहाँ पे होल पार्ट कुछ नहीं है डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पे, तो हम क्या पुट करेंगे? 0. तो 0.24, 0.159. Now, next topic is comparison of decimals. To compare the decimals, we follow the given steps. Step 1. Convert the given decimals into like decimals. Step 2. Compare the whole number parts. The decimal having greater whole number part is greater. Step 3. If the whole number parts are equal, then compare the 10th digit. The decimal having greater 10th digit is greater. Now, step 4. If the 10th digits are equal,
then compare the 100th digit. The decimal having greater 100th digit is greater. Now step 5. If the 100th digits are also equal, then compare the 1000th digit and so on. इस तरह से हम आगे डिजिट्स को कंपेयर करते जाएंगे. एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम. Which is greater, 1.09 और 1.093. हमारे पास दो डेसिमल नंबर्स हैं, कौन सा बड़ा है कंपेयर करते हैं. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. On converting the given decimals into like decimals, we have 1.090. क्योंकि देखो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है. तो हमने क्या किया, बाद में एक जीरो और पुट कर दी. डजेंट मैटर, वो इक्वल ही रहेगा. लेकिन हमारे डेसिमल के बाद दोनों जगह कितनी कितनी हो गई, 3 डिजिट्स. तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप किया, हमने इसको लाइक में डेसिमल्स में कन्वर्ट किया. Here the whole number parts are equal. देखो दोनों के होल नंबर पार्ट्स क्या है, 1 and 1. तो हमें क्या आगे प्रोसीड करना पड़ेगा. इन डेसिमल पार्ट्स ऑल्सो डिजिट्स अप टू 100th प्लेस आर इक्वल. देखो डेसिमल के बाद 0, इसमें भी 0, 9, इसमें भी 9. तो 100 प्लेस तक तो क्या है, इक्वल है. सो कंपेयर द 1000th digit. The 1000th digits are 0 and 3 respectively such that. अब देखो फर्स्ट वाले में क्या है, 0, इधर क्या है 3. 3 बड़ा है 0 से, तो दैट मीन्स 3 वाला पार्ट बड़ा हुआ, तो 0 is less than 3. That's why 1:090 is less than 1.093 or 1.09 is less than 1.093. ओके किस तरह से हम इनको कंपेयर करेंगे. नोट दैट unlike decimals can be converted into like decimals by adding zeros at the extreme left, मतलब सबसे एंड में of the decimal part of unlike decimals. Example, write the following decimals in ascending order: 4.83, 6.07, 0.9, 0.465, 7.4. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. On converting the given decimals into like decimals we have, हम क्या करेंगे, इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. मैक्सिमम डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3. तो सभी में एक्सट्रीम राइट साइड पे 0 पुट कर दो 3 डिजिट बनाने के लिए. फर्स्ट है हमारा 4.830, 6.070, 0.900, 0.465, 7.400. अब देखो हमें क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग का मतलब पहले सबसे छोटा. तो जिनके लेफ्ट साइड पे हमारा होल पार्ट है उसको तो हम अभी नहीं छेड़ेंगे. अभी जहां पे 0 है उन दोनों को कंपेयर करेंगे. इन दोनों में क्या है, 0.0. होल पार्ट नहीं है तो दोनों में देखो होल पार्ट नहीं है तो हम 10th पार्ट पे जाएंगे. एक में 9 है, एक में 4 है. तो 9 क्या है, बड़ा है. 4 हमारा क्या है, छोटा है. तो हम 4 वाले को पहले लिखेंगे. 0.465 इज लेस देन 0.900. उसके बाद हम होल पार्ट वालों को कंपेयर करेंगे. क्या है, 4 है, 6 है, 7 है. तो क्लियर है 4 वाला छोटा है, उससे बड़ा हमारा 6 है, उससे बड़ा हमारा 7 है. तो यहाँ पे 0.900 is less than 4.830 is less than 6.070 is less than 7.400 और 0.465 is less than 0.9 is less than 4.83 is less than 6.07 is less than 7.4. Hence, the given decimals in ascending order are 0.465, 0.9, 4.83, 6.07, 7.4. Now try these. Fill in the boxes with greater than or less than. फर्स्ट वाला देखो क्या है, फर्स्ट वाला है 19.25 और 19.053. 19 दोनों में इक्वल है
तो 10th पार्ट, डेसिमल के जस्ट बाद वाला 10th पार्ट है, उसको कंपेयर करो, एक में 2 है एक में 0, तो 2 वाला बड़ा हुआ। सेकंड वाला देखो क्या है, 13.730, 14.516, क्लियर है, होल पार्ट से ही 14 वाला बड़ा है। थर्ड वाला देखो 3.25 एंड 3.4, होल पार्ट सेम है 3, लेकिन डेसिमल के बाद 10th पार्ट, एक में 2 है एक में 4 है, तो 4 बड़ा है, तो 3.4 बड़ा है हमारा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, 62.17 एंड 61.08, ऑटोमेटिकली होल पार्ट क्या है, 62 बड़ा है 61 छोटा है, तो 62 वाला पार्ट हमारा बड़ा है, राइट। तो बच्चों इसी तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स इन आवर डेली लाइफ। ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, मेजरिंग लेंथ्स, weights and capacity are some real life examples where we often use decimal. Let us see. Now first is money. We know that 100 पैसा is equal to rupee 1. 100 पैसे से हमारा क्या बनता है 1 रुपी, तो 1 पैसा किसके इक्वल हुआ 1/100, ये अपॉन में 100 गया तो कितना हुआ रुपीज 0.01. इन द सेम वे 2 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 2/100, 2 पैसा किसके इक्वल हुआ डिवाइडेड बाय 100, दैट इज रुपीज 0.02. 20 पैसा इज इक्वल टू 20/100, 20/100 है तो 20 पीछे बैक साइड से हमारे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रुपीज 0.20. 602 पैसा इज इक्वल टू 602/100. 100 में 2 zeros है तो हम क्या करेंगे राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया तो 602 में 2 और 0 उसके बाद क्या लग जाएगा डेसिमल। दैट मीन्स जब हम पैसे में करेंगे, पैसे से रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। नाउ सेकंड इज लेंथ। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 1/100 मीटर, तो सेम 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 0.01 मीटर। 5 सेंटीमीटर 5/100 मीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 56/100, हमें किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर से मीटर में, तो हम क्या कर देंगे 100 से डिवाइड, 56/100 मीटर इज इक्वल टू 0.56 मीटर। 256 सेंटीमीटर, 256 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 2.56 मीटर। नोट दैट सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस, 10 mm is equal to 1 centimeter, 1000 meter is equal to 1 lakh centimeter, that is 1 kilometer. Now next is weight. We know that 1000 gram is equal to 1 kg. 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है 1 kg, तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.001 kg। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आएंगी 3 डिजिट, और कैसे लगाएंगे हम राइट साइड से 100 पॉइंट। 25 ग्राम इज इक्वल टू 25/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 520.0, तो दैट मीन्स 0.025 किलोग्राम, राइट। 468 ग्राम इज इक्वल टू 468 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल 864 डेसिमल, और होल पार्ट कुछ नहीं है तो 0, तो 0.468 किलोग्राम। 5325 ग्राम इज इक्वल टू 5325/1000, कितने के बाद राइट साइड से 3 के बाद 523 डेसिमल 5, तो 5.325 किलोग्राम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटी।
वी नो दैट 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर, दैट इज इक्वल्स टू 0.001 लीटर. And 6 ml is equal to 6 upon 1000 liter is equal to 0.006 liter. 39 ml is equal to 39 by 1000 liter is equal to 0.039 liter. 7124 milliliter is equal to 7124 upon 1000 liter is equal to 7.124 liter. एग्जाम्पल करते हैं. एक्सप्रेस 72 रुपीज 9 पैसे एज रुपीज. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 72 रुपीज 9 पैसा इज इक्वल टू 72 रुपीज प्लस 9 पैसा. 72 रुपीज तो ऑलरेडी किस में है? रुपीज में. हमें कन्वर्ट किसको करना है? पैसे को रुपीज में. तो पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड किया हमने? 100 से. क्यों? क्योंकि 1 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 1 अपॉन 100. यह भी देखा हमने. तो 9 अपॉन 100. तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 2 डिजिट आनी है. तो 0.09. 72 रुपीज एज इट इज रहेगा और 9 पैसा क्या हो जाएगा? रुपीज 0.09. दैट इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे दोनों को, 72.09 रुपीज. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. एक्सप्रेस 8 किलोमीटर 53 मीटर एज किलोमीटर्स. हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर्स में. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 8 किलोमीटर 53 मीटर इज इक्वल टू, 8 किलोमीटर तो ऑलरेडी किस में है? किलोमीटर में. हमें किसे कन्वर्ट करना है? 53 मीटर को. राइट हमने अभी क्या देखा? 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोमीटर. तो 53 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 किलोमीटर प्लस 53 बाय 1000 किलोमीटर. किससे डिवाइड किया? 1000 किलोमीटर का. इज इक्वल टू 8 किलोमीटर प्लस 0.053 किलोमीटर. राइट दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 8.053 किलोमीटर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. एक्सप्रेस 5 किलोग्राम 348 ग्राम एज किलोग्राम. सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम. 5 किलोग्राम 348 ग्राम इज इक्वल टू, 5 किलोग्राम तो ऑलरेडी किलोग्राम में. हमें कन्वर्ट करना है 348 किलोग्राम को. हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन 1000 ग्राम. तो 348 को किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से. तो 5 kg प्लस 348 बाय 1000 ग्राम. राइट 5 kg प्लस 0.348 0.348 किलोग्राम. दैट इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे, 5.348 किलोग्राम. Right? Now, next example. The capacity of a bucket is 6 liter 625 milliliter. Express the capacity in liters. Solution देखते हैं इसका. Capacity of the bucket is equal to कितना है? 6 liter and 625 milliliter. 6 liter. लीटर तो ऑलरेडी किस में है? लीटर में. हमें क्या करना है? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है. और हमें पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 क्या है? लीटर. तो हमें 625 को किससे डिवाइड किया? 1000 से. इज इक्वल टू 6 लीटर प्लस 625 बाय 1000 लीटर. दैट इज इक्वल्स टू 6 लीटर प्लस 0.625 लीटर. क्या हो गया? 0.625 लीटर. दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 6.625 लीटर्स. 6.625 लीटर्स. Hence, the capacity of the bucket is 6.625 liters. Now, try these. Fill in the blanks. First is 36 mm is equal to how many centimeter? हमने क्या पढ़ा था? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 mm, राइट। हमें सेंटीमीटर, तो 1 mm किसके इक्वल हो गया, 1/10 के। तो यहाँ पे 36 को कन्वर्ट करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। 10 से 0 1 है, तो बैक साइड से हम 3.6, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 3.6 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। Addition and subtraction of decimals is as simple as addition and subtraction of whole numbers. For the addition and subtraction of decimals, first the given decimals are converted into like decimals and write in such a way that the decimal point of all the numbers are in the same column. That is, the decimal points are one below the other. Then do the usual addition or subtraction and in the answer mark decimal point just below the other points. Example करते हैं इससे रिलेटेड। Add 3.791, 46.405, 9.21 and 7.0। सॉल्यूशन करते हैं इसका। On converting the given decimals into like decimals, we have, हम क्या करेंगे, गिवन डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे ज्यादा क्या है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो बाकी सारे जिसमें 3 डिजिट्स नहीं है डेसिमल के बाद, उनमें भी जीरोस पुट करके हम 3 डिजिट बना देंगे। ऑन कन्वर्टिंग द गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, वी हैव 3.791, राइट, 46.405, 9.21 के बाद क्या लगा दिया, 0, तो कितना हो गया 9.210 एंड 7.0 था तो 7.000। ऑन एडिंग द डेसिमल्स इन कॉलमर फॉर्म वी गेट, अब हमने क्या किया, इनको कॉलम में लगा दिया। 3.791, 46, यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा, राइट। डेसिमल के बाद सबके बाद कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 3.791, उसके बाद 46.405, 9.210, 7.000। डेसिमल पॉइंट के नीचे ही सारे डेसिमल्स आएंगे, राइट। अब नॉर्मली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। 5 + 1 is 6, 9 + 1 is 10, 0, 1 कैरी यहाँ पे, 7 + 1 8, 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14, 4 as it is, 1 कैरी, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट कर दिया। 1 + 3 + 6 + 9 + 7 कितना हो गया, 26, 26 का 6 लिखा, 2 कैरी, 4 + 2 is 6, तो कितना आया 66.406। Hence the sum is 66.406. Okay, now next example. Subtract 17.506 from 36.3. Solution देखते हैं इसका। On converting the given decimals into like decimals, we have 17.506 and 36.300. हमने क्या किया, दोनों को like decimals में convert कर लिया और क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं 36.300, 17 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल 506, जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से नहीं होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैरी, देखो कैसे, 36.300, 17.506। नॉर्मली जैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 से नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से कैरी लेंगे, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ कितना हुआ 10, 10 से फिर कैरी लेंगे 9, यहाँ कितना हुआ 10, 10 - 6 is 4, 9 - 0 is 9, 2 - 5 नहीं हो पाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 5 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 12, 12 - 5 is 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 - 7 नहीं हो सकता, कैरी लेंगे यहाँ पे 2 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 - 7
कितना होगा 8, 2 - 1 is 1, तो कितना हुआ 18.794, hence the difference is 18.794. Now next example, Mohan bought 6 kg 50 gram sugar, 16 kg 200 gram wheat and 4 kg 500 gram rice from a shop. Find the total weight he carried with him. Solution देखते हैं इसका. Weight of sugar is equal to 6 किलोग्राम 50 ग्राम is equal to, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमारा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आती हैं. इसमें 2 हैं तो हम क्या कर देंगे 6.050 किलोग्राम. नाउ वेट ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 16 किलोग्राम एंड 200 ग्राम. इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 16.200 किलोग्राम. नाउ वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम, दैट इज इक्वल्स टू 4.500 किलोग्राम. अब हमें क्या निकालना है टोटल वेट, तो हम क्या कर देंगे सभी को ऐड कर देंगे. सिमिलरली पूरा कॉलम टू कॉलम लिख के टोटल वेट ऑफ ऑल आइटम इज इक्वल टू, हमने क्या किया तीनों को ऐड किया 6.050 किलोग्राम प्लस 16.200 किलोग्राम प्लस 4.500 किलोग्राम. सभी को कॉलम फॉर्म में ऐड करने के बाद हमारा आया 26.750 किलोग्राम. तो टोटल वेट कितना हुआ 26.750 किलोग्राम. Hence, the total weight carried by him was 26.750 kilogram. Now, next example. Tina travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto rickshaw. How much distance does she travel by auto rickshaw? Solution करते हैं इसका. टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है वो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ डे इज 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर. 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर, तो मीटर को भी किस में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो 20.050 किलोमीटर. डेसिमल लगा के हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया मीटर को भी किलोमीटर में, तो 20.050 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस से वो कितना जाती है 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर. कितना जाती है 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर. हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो हमारा कितना आ जाएगा 10.200 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से कितना जाती है नहीं बताया. हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस जितना वो कवर करती है उसमें से जितना उसने बस से कवर किया उसको क्या कर देंगे माइनस, तो 20.050 किलोमीटर माइनस 10.200 किलोमीटर. हमने क्या किया टोटल डिस्टेंस में से उसने जितना बस के ट्रैवल करके डिस्टेंस को कवर किया उसको क्या कर दिया माइनस, तो हमारा ऑटो रिक्शा का कितना आया 9.850 किलोमीटर. कितना आया 9.850 किलोमीटर. हेंस टीना ट्रेवल्स 9.850 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा. तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.